नमस्कार दोस्तों, रिमेम्बरिंग पावर में आपका स्वागत है। आज हम समाधि स्थल एवं उनसे संबंधित व्यक्ति को याद करने का कोशिश करेंगे जीके ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला राजघाट, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है। तो महात्मा गांधी हर इंसान के दिल में राज करते हैं। तो यहाँ पे राज वर्ड को आप देखते ही आपको तुरंत से याद आएगा कि आपके दिल में महात्मा गांधी राज करते हैं। दूसरा है शांतिवन, जो कि जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। तो इसमें देखिए, एक लाल वर्ड है और एक नेहरू, जिसको हम लोग नेहरू ऐसा समझेंगे। तो कोई भी अपने लाल को बोल रहा है कि नेहरू शांत हो जाओ, उसको शांत करने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ शांतिवन, तो शांतिवन शांत से देखते ही आपको याद आएगा कि नेहरू अपना लाल को बोल रहा है कि नेहरू शांत हो जाओ, है ना। उसके बाद है विजय घाट, जो कि लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। तो विजय किसका हो सकता है? विजय उसका हो सकता है जो बहादुर हो, जिसके पास शस्त्र हो। अब शस्त्र है और बहादुर भी है तो उसका विजय निश्चित है। उसके बाद है हमारा शक्ति स्थल, जो कि इंदिरा गांधी से संबंधित है। तो इसको दो तरीके से आप याद कर सकते हैं, आपको जो सही लगे। पहला है कि नारी शक्ति। तो इंदिरा गांधी पूरा लिस्ट में आपको एक नारी सिर्फ इंदिरा गांधी ही मिलेगी, जो कि शक्ति स्थल से संबंधित है। तो ऐसे आपको याद कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा सोचिए कि देवताओं में सबसे ज्यादा शक्ति किसको होता है? इंद्र भगवान को। तो यहाँ पे इंदिरा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा वीर भूमि, जो कि राजीव गांधी से संबंधित है। तो राजा लोग वीर होता है, वीर ही राजा होता है। उसके बाद किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। तो किसान घाट में आप एक वर्ड देखिए, किसान, और यहाँ पे है चरण। किसान लोग का हमेशा चरण छूना चाहिए, लेकिन लोग किसान को ही अपना चरण समझता है। तो यहाँ पे आपको हमेशा देखना चाहिए कि किसान के कारण ही हम लोग एक प्रकार से जीवित हैं। किसान लोग की मेहनत के कारण ही सब कुछ देश इतना चल रहा है। हम लोग कृषि प्रधान देश है, तो किसान चरण छूने योग्य है। तो इसलिए किसान देखते ही आपको चरण याद आना चाहिए। तो चौधरी चरण से किसान घाट से संबंधित। उसके बाद है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण को महापुराण समझिए। महापुराण कब होता है? कोई भी पूजा पाठ में महापुराण का पाठ होता है। और महापुराण का पाठ होने के बाद हम लोग को हमेशा क्या मिलता है? तो प्रसाद मिलता है। तो महापुराण या फिर महाप्रयाण घाट को देखते ही आपको महापुराण याद आएगा। उसके बाद तुरंत आपको याद आएगा कि महापुराण पाठ के बाद हमेशा हम लोग को प्रसाद मिलता है। उसके बाद है अभय घाट, जो कि मोरारजी देसाई है। तो अभय घाट में आप देखिए अभय, तो यहाँ पे देखिए मोर देश, है ना। तो देश के लिए जो भी मर सकता है, जिसको देश के लिए मरने का भय नहीं होता है, वही अभय होता है ना। देश के लिए मरने का भय नहीं होता है, देश के लिए मरने का भय नहीं होता। तो अभय देखते ही आपको तुरंत से देश के लिए प्रेम आपको याद आएगा कि देश के लिए मरने का भय नहीं है। उसके बाद है समता स्थल, जगजीवन राम। तो समता को आप क्षमता समझिए, और यहाँ पे आप देखिए जीवन है। तो जीवन जीने का क्षमता होना चाहिए लोगों में, जीवन जीने का क्षमता होना चाहिए, नहीं तो वो जी नहीं पाएगा। उसके बाद है नारायण घाट, जो कि गुलजारी लाल नंदा है। तो नारायण सूर्य का ही रूप है, सूर्य का ही नाम है। तो सूर्य भगवान कैसा होता है? नारायण देख के आपको सूर्य याद आएगा, और सूर्य का रंग होता है लाल। तो गुलजारी लाल नंदा में लाल। जब आप क्वेश्चन देखिएगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में आपको लाल वर्ड दिखेगा, और वो लाल वर्ड देखते ही आपको गुलजारी लाल नंदा टिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हम लोग अभी जितना तक पढ़े क्या हमें वो याद हुआ या नहीं। तो हम एक साइड ढक देते हैं। अब आप देखिए कि पहला है हमारा राजघाट। राजघाट में राज देखते ही आपको क्या याद आया कि कौन हमारे दिल पे राज करता है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सबके दिलों पे राज करता है। शांतिवन में शांति देखते ही आपको याद आना चाहिए कि उसको बोल रहा, शांत करने का कोशिश कर रहा है नेहरू अपना लाल को
शांत करने का कोशिश कर रहा है, नेहरू शांत हो जाओ। विजय घाट, विजय किसका होगा? जो बहादुर भी होगा और जिसके पास शस्त्र भी होगा, तो लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल, शक्ति देखते ही आपको याद आना चाहिए नारी शक्ति। नारी कौन है? इंदिरा गांधी, ठीक है। उसके बाद है वीर भूमि। वीर भूमि में वीर, वीर कौन होता है? राजा लोग, तो राजीव गांधी। उसके बाद है किसान घाट। किसान का हम लोग को चरण छूना चाहिए, तो चौधरी चरण सिंह। उसके बाद महाप्रयाण घाट, महापुराण। महापुराण पाठ के बाद क्या होता है? प्रसाद मिलता है, तो राजेंद्र प्रसाद। अभय घाट, अभय देखते ही क्या होना चाहिए? देश प्रेम याद आना चाहिए कि देश के लिए मरने का भय नहीं है, ठीक है। उसके बाद समता स्थल, तो समता स्थल में क्षमता, जीवन जीने का क्षमता होना चाहिए, तो जगजीवन राम। उसके बाद नारायण घाट, नारायण किसका प्रतीक है? सूर्य का, और सूर्य क्या होता है? लाल होता है, तो गुलजारी लाल नंदा। तो देखा दोस्तों, ये हमारा कैसे इजीली रिलेट करके हम लोग इस चीज़ को जीके ट्रिक के माध्यम से याद कर पाए। और ये हमारा पहला वीडियो था, इसलिए अभी बस छोटा सा ही वीडियो रखना चाहता हूँ। उसके बाद एकता स्थल है, एकता स्थल, और यहाँ ज्ञानी जैल सिंह। एकता में आप एकता वर्ड को लीजिए, और ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह में आप ज्ञानी वर्ड को पकड़िए। तो ज्ञानी लोग ही एकता में रहना चाहता है, अज्ञानी लोग ही एकता भंग करता है, लेकिन ज्ञानी लोग हमेशा एकता में ही रहना चाहता है, क्योंकि एकता में ही बल है। उसके बाद है चैत्रा भूमि, जो कि BR अम्बेडकर से संबंधित है। तो चैत्रा में चित्र समझिए, ऐसा समझिए कि ये चित्र है, और अम्बे माँ का चित्र, यहाँ पे अम्बे है, तो अम्बे माँ का चित्र हर कोई अपना घर में लगा के रखता है, तो चित्र देखते ही आपको अम्बे माँ ही याद आएगा। उसके बाद है हमारा उदय भूमि। तो उदय, उदय कौन होता है सुबह सुबह? तो सूर्य भगवान, सूर्य भगवान यानी कि नारायण। तो KR नारायणन आपका उदय भूमि से संबंधित हो गया। उसके बाद है कर्म भूमि, और यहाँ पे शंकर में कर है, शंकर दयाल शर्मा में कर दया, तो कर्म कर, तो कैसा कर्म कर? तो दया का भाव से कर्म कर, ठीक है। तो इस प्रकार हमें कर्म भूमि भी याद हो गया कि शंकर दयाल शर्मा, कर्म कर दया के भाव से। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम लोग ढक के प्रयास करते हैं। तो एकता स्थल, एकता स्थल का क्या था कि एकता हमेशा ज्ञानी लोग ही रखना चाहता है, तो ज्ञानी जैल सिंह। चैत्रा भूमि, चैत्रा से चित्र याद आएगा, और चित्र हम लोग अम्बे माँ का ही घर पे रखते हैं। उसके बाद है उदय भूमि, तो सुबह सुबह उदय कौन होता है? तो हमारे सूर्य भगवान KR नारायणन। उसके बाद है कर्म भूमि, कर्म करना चाहिए, तो शंकर, कर्म कर शंकर, और दया के भाव से शंकर दयाल शर्मा, कर्म कर दया के भाव से शंकर दयाल शर्मा। तो देखा आपने दोस्तों किस प्रकार हम लोग एक इजी फनी ट्रिक के द्वारा हम लोग पूरा टॉपिक को मात्र 5 से 10 मिनट में याद कर लिए। और विश्वास कीजिए कि आप लोग जब भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, इसको 2-3 बार इस वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद जब भी एग्ज़ाम देने बैठिएगा, तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं छूटेगा। आप जैसे ही ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में आपको वैसा कीवर्ड मिल जाएगा जो इससे रिलेट करेगा, और आप उस वर्ड को देख के आप सही टिक मार के ही आइएगा। थैंक यू दोस्तों, अगला वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।